बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की, और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 3 स्टार्ट किया हुआ है इंटीग्रेशन वाला। और बच्चों अगर आपने इंटीग्रेशन को अच्छी तरह समझना है तो आपको पहले चैप्टर नंबर 2 को अच्छी तरह समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपका चैप्टर नंबर 2 आपको जितना अच्छा आता होगा उतनी अच्छी आप लोगों की इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो बच्चों ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना उसको बढ़ा लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ़ नज़र आएगा। और अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तो बच्चों हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 3.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, और उसके मैंने जोज़ नंबर 1 से लेकर जोज़ नंबर 11 तक आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर समझा दिए हैं। पहले आपने वो करने हैं, इसके बाद आपने चैप्टर 12 जोज़ नंबर 12 से स्टार्ट करवाऊंगा ये वाला लेक्चर, तवज्जो करनी है। तो बच्चों यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाना है। जब भी आप लोगों के पास दो फंक्शन क्या होते हैं मल्टीप्लाई, तो वहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। और पहला फंक्शन वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन इनटू पहले का डेरिवेटिव। ये जो सा रूल है ना आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। इसके बाद ये इसकी 5 एहतियाती तदाबीर है। रूल लगाने से पहले ये तरतीब को भी मद्देनज़र रखना होता है। तो जब भी लॉग फंक्शन आ जाएगा उसको आपने पहला फंक्शन रखना है, कोई और आ गया उसको बाद में रखना, दूसरा नंबर दे देंगे। और इसी तरह इन्वर्स फंक्शन इज़ फर्स्ट फंक्शन, यानी इन्वर्स वाले को पहला फंक्शन आपने कंसीडर करना है, दूसरे को दूसरा फंक्शन कंसीडर करना है। इसी तरह ए से मुराद क्या है, अलजब्रिक, टी से मुराद टिग्नोमेट्रिक। अलजब्रिक पहले, टिग्नोमेट्रिक बाद में। इसी तरह अलजब्रिक पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में, और एक्सपोनेंशियल पहले और टिग्नोमेट्रिक बाद में। ये तरतीब आपको मद्देनज़र रखते हुए आपने ये वाला फार्मूला लगाना होता है। तो बच्चों हम जोज़ नंबर आ गया हमारे पास 12, पहले आपने पिछले कर लेने हैं। जोज़ नंबर 1 से लेकर जोज़ नंबर 11 तक आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर समझाया है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर भी कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आई के बराबर मैंने लेट कर लिया इंटीग्रेशन, और एक्स की पावर क्यूब कॉज एक्स इंटू डी एक्स। तवज्जो करनी है। देखो अलजब्रिक पहले है, टिग्नोमेट्रिक बाद में है, तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है। तो यहाँ पर हम अब लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला, तवज्जो करनी है। तो पहला फंक्शन वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर पहले का डेरिवेटिव। पहला क्या हमारे पास एक्स की क्यूब, पहले का डेरिवेटिव। तो ये आई मसावी एक्स की पावर क्यूब, कोज की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स, ये माइनस। इसी तरह कोज की इंटीग्रेशन आ गई साइन एक्स। यहाँ पर पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक काम बेस का लेंगे तो डी एक्स बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डी लगाना होता है, सिर्फ डी का मतलब भी डेरिवेटिव ही है। तो यहाँ पर मैंने पावर रूल लगा दिया। तो ये मेरे पास आई मसावी एक्स की पावर क्यूब साइन एक्स माइनस ये वाला 3 मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर आ गया साइन एक्स और एक्स का स्क्वायर आ गया इनटू डी एक्स। तो बच्चों ये देख लें, हमने अलजब्रिक पहले लिखना होता है, टिग्नोमेट्रिक बाद में, इसको तरतीब दे देंगे, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास एक्स की पावर क्यूब साइन एक्स माइनस 3, और ये मेरे पास एक्स स्क्वायर शुरू में लिख लिया और साइन एक्स को बाद में इनटू डी एक्स। अब दोबारा फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो फंक्शन मल्टीप्लाई, दोबारा फिर इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इस हिस्से के ऊपर, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास एक्स की पावर क्यूब साइन एक्स माइनस 3, और यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला, पहला फंक्शन वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन, तवज्जो करनी है, और फिर पहले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, तवज्जो। तो ये मेरे पास आई मसावी एक्स की पावर क्यूब साइन एक्स माइनस 3 ब्रैकेट शुरू और एक्स स्क्वायर, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉज एक्स, और ये माइनस इसी तरह साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस
कॉज एक्स, और यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक काम बेस का लेंगे तो डी एक्स बन जाएगा। तो ये मेरे पास आई मसावी एक्स की पावर क्यूब साइन एक्स माइनस 3, और ये माइनस शुरू में आ गई, और एक्स केयर और कॉज एक्स नफ़ी नफ़ी जमा, और ये 2 बाहर आ गया, और इस एक्स को मैंने शुरू में लिख लिया और कॉज एक्स बाद में आ गया इनटू डी एक्स। अब दोबारा फिर 2 फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी कौन सा रूल लग जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आई इसी तरह मसावी, और ये एक्स की पावर क्यूब साइन एक्स, और इस -3 को ना ये सारी वैल्यू के साथ ज़रब करवा देंगे, नफ़ी नफ़ी जमा, जमा का 3 आ गया, और एक्स केयर और कॉज एक्स, नफ़ी जमा नफ़ी, जमा नफ़ी नफ़ी, 2 को इस 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, 2 3 6 आ गया, और इंटीग्रेशन एक्स कॉज एक्स इंटू डी एक्स। इस -3 को मैंने इसके साथ भी ज़रब और इसके साथ भी ज़रब, तो -3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, माइनस का 6 आ जाएगा। तवज्जो करनी है बच्चों आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आई मसावी एक्स की पावर क्यूब साइन एक्स प्लस 3 एक्स केयर कॉज एक्स माइनस 6। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दोबारा फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर पहले का डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास आई मसावी एक्स की पावर क्यूब साइन एक्स प्लस 3 एक्स केयर कॉज एक्स माइनस 6 ब्रैकेट शुरू, एक्स इसी तरह आ गया, कोज की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स, कोज की इंटीग्रेशन साइन एक्स, और एक्स का 1 आ गया तो डी एक्स आ गया। तो ये आई मसावी एक्स की पावर क्यूब साइन एक्स प्लस 3 एक्स केयर कॉज एक्स, और इस -6 को दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, माइनस का 6 एक्स साइन एक्स, नफ़ी नफ़ी जमा का 6 इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये मेरे पास आई मसावी एक्स की पावर क्यूब साइन एक्स प्लस 3 एक्स केयर कॉज एक्स माइनस का 6 एक्स साइन एक्स प्लस 6, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स प्लस सी। अब माइनस को यहाँ पर ले आएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो यही आप लोगों का क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास जोज़ नंबर 12। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे। असल है ना, हमने इंटीग्रेशन की अलामत को ख़त्म करवाना होता है सवाल के साथ से। तो जोज़ नंबर हमारे पास 13 है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। तो बच्चों अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि अकेला इनवर्स फंक्शन आ जाए या अकेला लॉग फंक्शन आ जाए, वहाँ पर आप लोगों ने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो दूसरा फंक्शन अपनी तरफ से 1 लगा लेंगे इस तरह। तो ये मेरे पास ये आई के बराबर लेट किया, एक फंक्शन ये है एक ये है, दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर पहले का डेरिवेटिव। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आई मसावी साइन इनवर्स एक्स, 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ गई, माइनस 1 की इंटीग्रेशन एक्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 मनफी एक्स के एंगल का लेंगे तो डी एक्स आ जाएगा। तो ये मेरे पास आई मसावी साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स, और ये वाला जज़र की कीमत 1/2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की 1/2, और ये वाला साथ एक्स आ गया इंटू डी एक्स। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आई मसावी साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स माइनस, क्या इस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 का 0
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा -2x। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है -2 की। तो बच्चों हम क्या करेंगे -2 के साथ तकसीम भी करवा देंगे और -2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे इस तरह इंटू dx। तो ये मेरे पास आई मसावी साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स नफ़ी नफ़ी जमा का 1/2। अब बेस का साथ है डेरिवेटिव मौजूद, तो यहाँ पर पावर रूल लगा देंगे इस तरह, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड प्लस सी। तो ये मेरे पास आई मसावी साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स प्लस का 1/2 1 मनफी एक्स स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस सी, ये 1/2 के साथ कैंसल। तो ये आई मसावी साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स प्लस 1/2 का मतलब जजर ही होता है, इसको जजर में लिख देंगे इस तरह। 1/2 का मतलब क्या होता है जजर, और ये प्लस सी आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास जोड़ नंबर 13। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो जोज नंबर है 14, इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। तवज्जो करनी है। तो जो आप लोगों ने ना इनवर्स वाले को पहला रखना होता है, इनवर्स वाले को पहला फंक्शन कर लेंगे, एक्स को बाद में लिख लेंगे इंटू डी एक्स। तो बच्चों दो फंक्शन क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इंटू दूसरे की इंटीग्रेशन फिर पहले का डेरिवेटिव इस तरह। तो ये मेरे पास आई मसावी साइन इनवर्स एक्स, इसकी पावर 1 बना ली, तो पावर रूल, पावर में ऊपर एक प्लस करवा दिया और यही पावर नीचे डिवाइड, और बेस का साथ 1 मौजूद है, पावर रूल, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 मनफी एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास आई मसावी साइन इनवर्स एक्स और एक्स की पावर 2/2 माइनस इंटीग्रेशन, और ये आ गया एक्स की पावर 2/1 मनफी एक्स स्क्वायर। तवज्जो करनी है, इंटू डी एक्स। तो ये मेरे पास आई मसावी साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स की पावर 2/2 माइनस, तो बच्चों क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नहीं है। अब क्या करेंगे, इस नीचे वाले फंक्शन की ना ऊपर बेस बना लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, क्योंकि हमने ना तो इसके ऊपर इसको तकसीम भी नहीं किया जा सकता, पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे। किस तरह सिंपलीफाई करेंगे, ऊपर क्या हमारे पास 1 मनफी एक्स स्क्वायर, तो इस माइनस को ना अंदर की जानब ले जाएंगे, इस क्योंकि हमें इस बेस ऊपर बनानी है। तो ये यहाँ पर प्लस आ गया, तो ये जो सी माइनस थी ना मैं अंदर ले गया इस तरह। तवज्जो करनी है, और ये 1 मनफी एक्स स्क्वायर इसी तरह। तो ये हमारे पास आई मसावी साइन इनवर्स एक्स और एक्स की पावर 2/2, और ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ लें। तो ये प्लस आ गया हमारे पास, और ये इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 मनफी एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ना तो पावर रूल लगाया जा सकता ना इसके ऊपर क्वोशंट रूल। तो अब ना इसकी ना थोड़े से ना इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, मुख्तसर कर लेंगे। इस माइनस को मैं अंदर ले गया तो यहाँ पर प्लस आ गया, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया। अब ना नीचे वाले फंक्शन की इस जजर की ना बेस ऊपर बनानी है हमने, तवज्जो करनी है। देखो भी इसकी बेस क्या है 1 मनफी एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या चाहिए +1, तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से +1 भी करवा देंगे और -1 भी करवा देंगे इस तरह। और ये हमारे पास आई इसी तरह, और ये आ गया साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स की पावर 2/2 प्लस इंटीग्रेशन, और ये 1 मनफी, इस 1 को शुरू में लिख लिया और एक्स स्क्वायर को बाद में, और ये 1 मनफी एक्स स्क्वायर, और ये -1/1 मनफी एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास आई मसावी साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स की पावर 2/2। तो बच्चों इसकी जब इसकी लेंगे ना, इसकी पावर 1 है, इस जजर की कीमत 1/2, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी माइनस की 1/2। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है साइन इनवर्स एक्स,
तो ये मेरे पास आई मसावी साइन इनवर्स एक्स और डॉट एक्स की पावर 2/2 और ये आ गया इंटीग्रेशन, यहाँ पर प्लस था ये प्लस आ गया, ये प्लस है और ये आ गया 1 मनफी एक्स स्क्वायर और इस जज़र की कीमत 1/2 और साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर आपने इसकी कर लेनी है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जज़र आ गया ये हमारे पास, तवज्जो करनी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया ना, क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया था एक्सरसाइज 3.3 का, और उसके हमने ना सब्स्टिट्यूशन की हालत आप लोगों को बताई थी, ये वाली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नज़र आ जाए तो एक्स इक्वल टू क्या दर्ज करवाएंगे हम, ए साइन थीटा। तो यहाँ पर ए तो है नहीं है, 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इस तरह। तो इस तरह आप इसकी सब्स्टिट्यूशन करवाओगे तो फिर ये इंटीग्रेशन आपकी क्या हो जाएगी, हम हो जाएगी। ये काम मैंने आप लोगों को पहले सिखाया हुआ है। तो बच्चों नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट जोज के ऊपर, ताकि क्योंकि स्पेस कम है तो यहाँ पर आपने फार्मूला लगा देना है, तो आप लोगों की इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 5 है इंटीग्रेशन और ई की पावर एक्स साइन एक्स और कॉज एक्स इंटू डी एक्स। तवज्जो करनी है इस क्वेश्चन के ऊपर भी। तो बच्चों 3 फंक्शन का तो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं होता, हमें याद है 2 फंक्शन का, 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है तो वहाँ पर हमने कौन सा रूल लगाना होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर है ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे इस तरह। ये आ गया ई की पावर एक्स और मैं 2 के साथ ज़रब भी करवा दूंगा और 2 के साथ इस तरह मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैंने 2 के साथ ज़रब भी करवा दिया, 2 के साथ तकसीम भी। तो बच्चों हमने एक फार्मूला किया हुआ है साइन 2x किसके बराबर है, 2 साइन एक्स और कॉज एक्स के बराबर है। यहाँ पर है ना मैंने क्योंकि इसको मुझे 2 फंक्शन बनाने हैं, यहाँ पर 3 है, 1 2 3 मैंने बनाने हैं 2 फंक्शन। तो मैंने अपनी तरफ से 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, 2 के साथ डिवाइड भी। अब ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, 2 साइन एक्स कोज एक्स किसके बराबर है, 2 साइन एक्स कोज एक्स साइन 2x के। तो इसकी जगह पर आ जाएगा साइन 2x, तवज्जो करनी है। तो ये e की पावर x और ये आ गया साइन 2x और ये जो सा 2 है ना इसको बाहर निकाल देंगे इस तरह, ये 2 कांस्टेंट बाहर आ गया। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसकी तरतीब भी याद रखनी है, एक्सपोनेंशियल पहले टिग्नोमेट्रिक बाद में, ये देख लें एक्सपोनेंशियल पहले टिग्नोमेट्रिक बाद में है। जब भी आप लोगों के पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, इनकी कभी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होती बल्कि आई बना के ख़त्म करना होता है। क्वेश्चन में समझ आ जाएगी आप लोगों को किस तरह आई बनाना है, तवज्जो करनी है। आई के बराबर लेट किया और ये 1/2, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो पहला फंक्शन वैसे और दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर पहले का डेरिवेटिव, तवज्जो करनी है। ये आई इसी तरह 1/2 और ये ई की पावर एक्स कोज साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये माइनस इसी तरह साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2, ई फंक्शन वैसे का वैसे पावर का लेंगे तो dx बन गया। तो ये मेरे पास आई मसावी 1/2, ये माइनस का ये माइनस शुरू में आ गई और 1/2 दूनी 4 हो गया ये हमारे पास, और ई की पावर x और कॉज 2x आ गया। अब 1/2 को इसके साथ भी ज़रब करवाएंगे तो ये 2 दूनी 4 हो गया, ये देख लें नफ़ी नफ़ी जमा 2 दूनी 4 और इंटीग्रेशन और ई की पावर x और कॉज 2x इंटू डी एक्स। 1/2 को मैंने इसके साथ भी ज़रब करवा दिया, 1/2 को मैंने इसके साथ भी ज़रब करवा दिया, 2 दूनी 4 हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा और ई की पावर x को पहले लिख लिया, कोज x को बाद में। अब दोबारा फिर यहाँ पर कौन सा रूल लगता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दोबारा फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, तवज्जो करनी है। तो ये आई इसी तरह माइनस का 1/4 ई की पावर x कॉज 2x प्लस 1/4, इसी तरह पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट ले लूँगा,
कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन नीचे एंगल का डेरिवेटिव 2 आ गया और ये माइनस आ गया और ये आ गई इंटीग्रेशन। पहला फंक्शन वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन ले ली, अब दूसरा इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन। दूसरे की इंटीग्रेशन क्या बनेगी हमारे पास, मैंने डायरेक्ट लगा दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला, इंटू 2x/2 और ये ई फंक्शन वैसे का वैसा इंटू dx आ गया। इस तरह जब इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो ये आंसर आएगा आप लोगों का, तवज्जो करनी है। तो ये आई इसी तरह मसावी 1/4 और e की पावर x और cos 2x प्लस 1/4 ब्रैकेट शुरू। तो ये हमारे पास आ गया e की पावर x और साइन 2x/2 और ये माइनस इंटीग्रेशन 1/2 बाहर आ गया 1/2। तो ये e की पावर x और साइन 2x, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये देख लें दोबारा फिर साइन और e दोबारा फिर यही फंक्शन बन गया हमारे पास। तो बच्चों आपने ये बात याद रखनी है, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, इनकी कभी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होती बल्कि आई बना के ख़त्म करना होता है। इस तरह ये देख लें, अब ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वाली 1/2 e की पावर x साइन 2x, यही वैल्यू दोबारा बन गई। तो ये वैल्यू किसके बराबर, आई के। तो यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, आई। इस तरह आपने ये क्वेश्चन करना है, माइनस का 1/4 e की पावर x cos 2x और ये 1/4 आ गया और e की पावर x साइन 2x/2 और इसकी जगह पर क्या आ गया, आई आ गया। तो हमने इंटीग्रेशन ख़त्म कर ली। 1/4 को दोनों तरफ ज़रब करवा देंगे, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आई इसी तरह माइनस का 1/4 e की पावर x cos 2x और ये 1/8 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया और e की पावर x साइन 2x। 1/4 को माइनस आई के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस का 1/4 आई आ गया। तो अब आई वाली रकम एक तरफ कर लेनी है आपने, ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी और ये हमारे पास वैल्यू इसी तरह। तो मैंने इसकी जगह पर है ना ये 2 लिख दी, ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आगे प्लस की करें। 4 मैंने एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 4i प्लस आई। तो ये वैल्यू इसी तरह, ये वैल्यू दोनों इसी तरह चलती आ रही हैं। तो ये हमारे पास आ गया 4 और 1 5/4i। तो ये वैल्यू इसी तरह प्लस ये वैल्यू भी इसी तरह, ये 5/4 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा ये 4/5 और ये वैल्यू अब लिख देंगे माइनस का 1/4 e की पावर x cos 2x प्लस 1/8 और e की पावर x और साइन 2x और प्लस c। ये वैल्यू आपने यहाँ पर लिखते जाना है, समझ आ गई ना। ये वैल्यू आपने इसी तरह नीचे आई, ये माइनस की थी इस तरफ आगे प्लस की, इसका एलसीएम लेकर ये 5/4 था उस तरफ जाके 4/5 हो गया और ये वैल्यू नीचे मैंने इसी तरह उतार दी और ये प्लस सी आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 15। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई भी करना होता है क्वेश्चन को। तो हम नेक्स्ट जोज करेंगे, हमारे पास आ गया जोज नंबर 16। जोज नंबर 16 है इंटीग्रेशन x साइन x और कॉज x इंटू डी एक्स, तवज्जो करनी है। तो ये भी 3 फंक्शन आ गए। तो हमें याद है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 फंक्शन का प्रोडक्ट, यानी इस तरह। तो हमें 3 फंक्शन का नहीं आता, हम इसको चेंज करवाएंगे। हमें पता है 2 साइन x कॉज x किसके बराबर है, साइन 2x के बराबर है। तो ये मैंने i के बराबर लेट कर लिया इंटीग्रेशन, ये मैंने 2 के साथ डिवाइड भी करवा दिया और मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया। इस तरह यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड। तो ये मेरे पास 1/2 इसी तरह इंटीग्रेशन, ये वाला x इसी तरह 2 साइन x कोज x किसके बराबर है, साइन 2x के। तो यहाँ पर आ गया साइन 2x इंटू डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे, ये 1/2 इसी तरह 2 फंक्शन मल्टीप्लाई। तो कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आई मसावी 1/2, ये एक्स आ गया, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल का नीचे डेरिवेटिव। जब 2x का डेरिवेटिव लोगे तो 2 आएगा। अब ये वाली माइनस आ गई, इंटीग्रेशन कॉज की, साइन की इंटीग्रेशन कॉज, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा। साइन 2x की इंटीग्रेशन कॉज 2x, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लिया 2x का तो 2 आ गया, और साथ आ गया dx, x का 1 आ गया था डेरिवेटिव। ये आई इसी तरह 1/2, इस माइनस को शुरू में लिख लिया और इस x को भी मैंने शुरू में लिख लिया, और ये आ गया हमारे पास cos 2x, 2 दूनी 4 हो गया। मैं ज़रब भी करवा दूंगा, तो इसको भी ज़रब करवा देंगे, तो ये नफ़ी नफ़ी जमा आ गया 2 दूनी 4, और इंटीग्रेशन cos 2x इंटू dx, 1/2 ना ये हमारे पास, इनके साथ दोनों वैल्यू के साथ ज़रब हो जाएगा, ये वाला 1/2, ये 2 दूनी 4, ये भी 2 दूनी 4, ये माइनस शुरू में, ये नफ़ी नफ़ी जमा हो गया। तो ये मेरे पास आई मसावी -x/4 और cos 2x + 1/4, cos की इंटीग्रेशन होती है साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस c। तो ये मेरे पास आई मसावी -x/4 और cos 2x + 4 ऊपर ज़रब, 4 दूनी 8 आ गया प्लस c। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। मज़ीद समझ आ जाएगी आप लोगों को, तवज्जो करनी है। तो हमारे पास है जोज़ नंबर 17, तवज्जो करनी है। मेरे पास इंटीग्रेशन x आ गया और cos स्क्वायर x आ गया इनटू dx, तवज्जो करनी है। तो बच्चों यहाँ पर भी हमें पता है cos स्क्वायर की तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही नहीं होती, तो लिहाजा इसको पहले चेंज करवा लेंगे, थोड़ा सा सिंपलीफाई करवा लेंगे इस तरह। ये x आ गया, cos स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 + cos 2x/2 के, ये फार्मूला मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। तो cos स्क्वायर किसके बराबर है 1 + cos 2x/2 के, तो ये आई इसी तरह। अब ये वाला 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे इस तरह, और ये इंटीग्रेशन, इस x को 1 के साथ ज़रब किया तो 1x, x को cos के साथ ज़रब किया तो ये आ गया x cos 2x, तवज्जो करनी है। cos स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, तो इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे 1 + cos 2x/2, इसकी आइडेंटिटी ओपन कर दी। अब ये 2 कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाल लिया, इस x को 1 के साथ ज़रब किया 1x, x को cos के साथ ज़रब किया x cos 2x आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास इनटू dx, तो ये आई मसावी 1/2 और ये इस x की अलहदा इंटीग्रेशन इनटू dx, फिर x इंटू cos 2x की इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये मेरे पास आई इसी तरह 1/2, और ये इसकी पावर 1 है तो इसके ऊपर पावर, x के ऊपर पावर कितनी है 1 है, तो इसके ऊपर कौन सा रूल चेक करेंगे, पावर रूल। पावर रूल का कंसेप्ट क्या था, बेस का डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है तो इसके ऊपर पावर रूल, तो इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड। तो यहाँ पर 2 फंक्शन क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तवज्जो कर लेनी है। पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर पहले का डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास आई मसावी 1/2 इसी तरह आ गया, और ये x की पावर 2/2 और प्लस, तवज्जो करनी है, और ये मेरे पास x आ गया। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लिया 2 आ गया। cos की इंटीग्रेशन होती है साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लिया 2 आ गया, और साथ क्या आ गया dx, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आई मसावी 1/2 इसी तरह। अब क्या करेंगे 1/2 को इन तीनों के साथ ज़रब करवा देंगे, ताकि सवाल की ना सिंप्लीफिकेशन भी साथ साथ होती जाए। तो ये मेरे पास x की पावर 2, 2 दूनी 4 आ गया, तो ये मेरे पास आ गया प्लस x
साइन 2x और ये 2 दूनी 4 आ गया, तो ये 2 दूनी 4 आ गया और हमारे पास इंटीग्रेशन और साइन 2x इंटू डी एक्स, तवज्जो करनी है। तो ये आई मसावी x की पावर 4/4 प्लस x साइन 2x ओवर 4, तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास माइनस का 1/4 इसी तरह। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस सी। तो ये मेरे पास आई मसावी x की पावर 4/4 प्लस x साइन 2x/4। अब नफ़ी नफ़ी क्या हो गया, जमा 1 को ऊपर की जानब ज़रब करेंगे तो ये कॉज 2x आ गया, 4 दूनी 8 आ गया प्लस सी। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास, इसका फाइनल आंसर ये था जोज़ नंबर 18। तो बच्चों मज़ीद करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। जोज़ नंबर है हमारे पास 18, एक्स और साइन स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। तो हमें पता है साइन स्केयर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, हम क्या करेंगे, इसकी अडंटी लगा देंगे, तवज्जो करनी है। ये आई के बराबर आ गया और इंटीग्रेशन एक्स आ गया, साइन स्केयर किसके बराबर है, 1 माइनस कॉज 2x ओवर 2 के बराबर है इंटू डी एक्स। तो ये आई मसावी इसी तरह, और ये 2 है ना कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे इस तरह। तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू 1 माइनस कॉज 2x। तो ये आई इसी तरह और 1/2 और ये आ गई हमारे पास ब्रैकेट और ये आ गई इस x को ना इन दोनों के साथ है ना मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ गया x माइनस एक्स कॉज 2x इंटू डी एक्स, तवज्जो करनी है। तो ये आई इसी तरह 1/2 और ये x की अलहदा इंटीग्रेशन ले लेंगे इंटू डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन x कॉज 2x इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास आई मसावी 1/2। अब इसकी पावर 1 बना लेंगे। देखो वेरिएबल के ऊपर पावर है 1, तो यहाँ पर कौन सा रूल चेक करेंगे, पावर रूल। और पावर रूल के अंदर हमने बेस का डेरिवेटिव साथ देखना होता है। बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 यहाँ पर बच्चों मौजूद है, तो यहाँ पर फिर कौन सा रूल लगा देंगे, पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, ये माइनस इसी तरह। अब यहाँ पर दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर फिर कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या था हमारे पास, पहला फंक्शन वैसे और दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर पहले का डेरिवेटिव, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आई मसावी 1/2 और ये x की पावर 2/2 माइनस ब्रैकेट शुरू x कोज की इंटीग्रेशन होती है साइन, और नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये माइनस इसी तरह, और ये वाली इंटीग्रेशन इसी तरह, कोज की इंटीग्रेशन साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा, और इनटू डी एक्स, तवज्जो। ये हमारे पास आई मसावी, अब क्या करेंगे, 1/2 को ना इन तमाम वैल्यू के साथ ज़रब करवा देंगे। तो ये मेरे पास x की पावर 2/4 आ गया और माइनस ये x आ गया और साइन 2x, इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ गया, और 1/2 को इस 2 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 1/4 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले ना इस 1/2 को इन तीनों के साथ ज़रब, फिर ब्रैकेट से पहले माइनस है तो इसकी अलामतें भी चेंज हो जाएंगी, तो ये नफ़ी नफ़ी जमा हो गया। और ये हमारे पास साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे 2 और प्लस सी। तो बच्चों ये क्या हो गया हमारे पास, क्या आ गया इसका फाइनल आंसर। तवज्जो करनी है आपने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है।
तो ये हमारे पास जोज नंबर 19 तवज्जो करनी है। जोज नंबर 19 है हमारे पास इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग एक्स और ऊपर होल का स्क्वायर इनटू डी एक्स। तो मैंने आप लोगों को बताया था भी जब भी आप लोगों के पास लॉग वाला फंक्शन आ जाए या इनवर्स फंक्शन आ जाए तो वहाँ पर आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। लेकिन दूसरा फंक्शन अपनी तरफ से ना 1 ले लेंगे, तवज्जो करनी है। तो ये मैंने आई के बराबर लेट किया इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग एक्स ऊपर होल का स्क्वायर और दूसरा फंक्शन मैंने अपनी तरफ से 1 ले लिया इंटू डी एक्स। अब दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर फिर कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो वाला, वो आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। तो ये मेरे पास पहला फंक्शन वैसे और दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन फिर पहले का डेरिवेटिव, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आई मसावी नेचुरल लॉग एक्स ऊपर होल का स्क्वायर 1 की इंटीग्रेशन 1x, ये माइनस इसी तरह 1 की इंटीग्रेशन 1x। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर शुरू में पावर में से एक कम फिर बेस का डेरिवेटिव, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आई मसावी नेचुरल लॉग एक्स ऊपर होल का स्क्वायर इंटू एक्स और ये वाला हमारे पास x आ गया इंटू 2 और नेचुरल लॉग एक्स, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर बेस, फिर बेस का लेंगे तो dx बन जाएगा, x के साथ कैंसल। तो आई मसावी नेचुरल लॉग एक्स ऊपर होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, अब 2 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे और x ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स, तवज्जो करनी है, नेचुरल लॉग एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स। अब दोबारा फिर क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो फंक्शन मल्टीप्लाई तो कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और अपनी तरफ से दूसरा फंक्शन 1 लगा लेंगे इस तरह। तो ये मेरे पास आई मसावी नेचुरल लॉग एक्स और ऊपर होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 आ गया। दो फंक्शन मल्टीप्लाई है तो वहाँ पर कौन सा रूल लगना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो पहला फंक्शन वैसे और दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन फिर पहले का डेरिवेटिव, इस तरह। तो ये मेरे पास आई मसावी नेचुरल लॉग एक्स और ऊपर होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 और नेचुरल लॉग एक्स 1 की इंटीग्रेशन होती है 1x, ये माइनस इसी तरह 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ गई 1x और लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर बेस, फिर बेस का लेंगे तो dx आ जाएगा, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास आई मसावी, तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग एक्स ऊपर होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, तवज्जो करनी, इस -2 को ना ये x के साथ कैंसर, इस -2 को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे। तो ये माइनस का 2 नेचुरल लॉग एक्स इंटू एक्स आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा जमा का 2 और 1 इंटू डी एक्स, यहाँ पर 1 आ गया था, 1 इंटीग्रेशन 1 की इंटू डी एक्स। तो ये मेरे पास आई मसावी नेचुरल लॉग एक्स ऊपर होल का स्क्वायर डॉट एक्स माइनस 2 नेचुरल लॉग एक्स इंटू एक्स प्लस 2, 1 की इंटीग्रेशन 1x प्लस सी। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 19। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 20 और करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 20 है, इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग tan x और साथ क्या आ गया सीक एंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों यहाँ पर भी ये लॉग वाला पहला रखना है, दूसरे फंक्शन को बाद में रखना है। तो दो फंक्शन क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की
इंटीग्रेशन फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आई मसावी नेचुरल लॉग tan x, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x, और नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब ये सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x, और लॉग का डेरिवेटिव क्या है 1 ओवर बेस, फिर बेस का डेरिवेटिव इस तरह, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आई मसावी नेचुरल लॉग tan x और tan x माइनस tan के साथ कैंसिल हो गया। इस tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x आ गई, ये इंटीग्रेशन ख़त्म होगी। लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर बेस, फिर बेस का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव लेंगे तो सीकेंड स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये tan के साथ फिनिश हो गया, तवज्जो करनी है। तो ये आई मसावी नेचुरल लॉग tan x डॉट tan x माइनस सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x और प्लस c। अब क्या करेंगे, ये एक रकम है, ये एक है, इसमें से ना tan कॉमन आ सकता है ये वाला। तो हम क्या करेंगे, ये tan x हमने कॉमन ले लिया तो बच गया नेचुरल लॉग tan x माइनस 1 प्लस c, या ये वाला आंसर दे दे या ये वाला। तो ये था हमारे पास जोज नंबर 20। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर करेंगे 21, और साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा कंप्लीट, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 21, तवज्जो करनी है। तो इसको हमने आई के बराबर लेट कर लिया, तो ये इंटीग्रेशन, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स और एक्स ओवर 1 मनफी एक्स स्क्वायर, तवज्जो करनी है। अब यहाँ पर भी दो फंक्शन क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर फिर कौन सा रूल लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आई मसावी पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, तवज्जो करनी है 1 मनफी एक्स स्क्वायर और जज़र की कीमत माइनस की 1/2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इंटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, इंटू डी एक्स, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स, तवज्जो। अब यहाँ पर है ना हमने साइन इनवर्स को पहले लिख लिया, एक्स ओवर 1 मनफी एक्स स्क्वायर को बाद में कर दिया। अब यहाँ पर दो फंक्शन क्या हो रहे थे मल्टीप्लाई, तो कौन सा रूल लगना था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब जज़र की कीमत थी 1/2, ऊपर ले गया तो माइनस की 1/2, ये जज़र की कीमत 1/2 थी, ऊपर ले गया तो माइनस की 1/2। तो ये मेरे पास आई मसावी साइन इनवर्स एक्स। अब हमने बेस का डेरिवेटिव देखना होता है, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा माइनस का 2x। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है -2 की, वो हम पूरी कर देंगे। -2 के साथ हम डिवाइड भी करवा देंगे और -2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, इस तरह तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये माइनस इसी तरह, और यहाँ पर भी -2 के साथ डिवाइड भी करवा दिया और -2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया, इस तरह साइन इनवर्स डी इंटू साइन इनवर्स एक्स, तवज्जो करनी है। तो यहाँ पर बेस का डेरिवेटिव क्या बनता था -2 के साथ मैंने तकसीम ज़रब भी करवा दिया, तकसीम भी, यहाँ पर भी -2 की कमी थी, 2 -2 के साथ ज़रब -2 के साथ तकसीम, तवज्जो। तो ये आई मसावी साइन इनवर्स एक्स और बटा -2 आ गया। अब बेस का डेरिवेटिव मौजूद है तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। क्या था पावर रूल, इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड। अब ये वाला माइनस आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 1/2। अब बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो यहाँ पर फिर कौन सा रूल लगा देंगे, पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड।
और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 मनफी एक्स स्क्वायर, ऊपर जजर फिर एंगल का लेंगे तो dx बन जाएगा। तो ये हमारे पास आई मसावी माइनस साइन इनवर्स एक्स ओवर 2 इंटू ये 1 मनफी एक्स स्क्वायर। इसका जब एलसीएम लेंगे ना तो ये 1/2 आ जाएगा, इसका भी एलसीएम लेंगे तो 1/2 और ये प्लस आ गया 1/2। और ये हमारे पास इसको हल करेंगे, ये इंटीग्रेशन इसी तरह 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, नीचे भी 1/2 और ये 1/1 मनफी एक्स स्क्वायर। अब ये वाली 1/2 का मतलब जजर है, ये इसके साथ कैंसल इनटू dx। तो ये आई मसावी माइनस साइन इनवर्स एक्स ओवर 2 और ये ऊपर जाके ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल और ये 1 मनफी एक्स स्क्वायर। 1/2 का मतलब जजर होता है और ये 1/2 के साथ कैंसिल, इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 मनफी एक्स स्क्वायर और प्लस आ गया 1 की इंटीग्रेशन 1x प्लस सी। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।